हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम थेल्स थ्योरम पढ़ चुके थे। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई ट्रायंगल ABC है और MN जो है वो AB के पैरेलल है, MN AB के पैरेलल है, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या कहती थी कि कोई ट्रायंगल ABC है और दो DE पैरेलल है AB के, तो CD अपॉन जो D पॉइंट जो है जिस रेशियो में AC को काटेगा उसी रेशियो में ये E पॉइंट BC को काटेगा, ठीक है ना। तो D यानी कि CD अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन, या फिर CE कह लो, CE अपॉन EB, ठीक है। ये हमारी थेल्स थ्योरम कहती थी, ठीक है। इसी का यूज़ करेंगे इस सवाल में। तो इन द गिवन फिगर MN इज़ पैरेलल टू AB, इस गिवन फिगर में MN जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है। जैसे ये DE पैरेलल होती थी AB के, इसमें ये MN पैरेलल AB के, बस ट्रायंगल को थोड़ा टेढ़ा करके बना दिया, ठीक है। ठीक है। अब BC हमारा क्या है? 7.5 सेंटीमीटर है। B से लेके C यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। AM हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। MC क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। MC यहाँ से यहाँ तक की क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ BN, हमें क्या पता लगाना है? इस BN की लेंथ पता लगानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता लगानी है। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम को लिख के, बाय थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम की हमने लिख के क्या हो गया? थेल्स थ्योरम क्या कहती है? AM अपॉन MC, इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि MN पैरेलल है AB के, तो M जिस रेशियो में AC को काटेगा उसी रेशियो में N काटेगा BC को, ठीक है ना। तो चाहे तो CM अपॉन AM लिख लो या AM अपॉन MC, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो AM अपॉन MC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BN अपॉन NC, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम से हमने लिख लिया। अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें AM भी दे रखा है और MC भी दे रखा है। देखो ये AM दे रखा है और ये MC दे रखा है, ठीक है। और BN पता लगाना है और BC दे रखा है, BC दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या पता लगाना है? BN। हाँ, तो अब BN पता लगाना है, तो BN, अब NC क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, BC दे रखा है, ठीक है। तो NC को मैं क्या लिख सकता हूँ? NC, ठीक है। NC को क्या लिख सकता हूँ? NC को मैं BC में से अगर BN माइनस कर दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। BC में से क्या माइनस कर दूँ? BN माइनस कर दूँ, ठीक है। तो AM मुझे AM MC को छेड़ना नहीं, क्योंकि तो सवाल में दे रखे हैं, ठीक है। BN पता लगाना है, लेकिन NC भी नहीं दिया है, इसलिए NC को मैंने चेंज कर दिया। कैसे? ऐसा है, BN पता लगाना है और NC पता लगाना नहीं है, लेकिन NC की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो NC की जगह मैंने क्या लिख दिया? BC माइनस BN लिख दिया। अब BC की वैल्यू तो मुझे पता है, ठीक है। तो BN की जगह NC की जगह क्या लिख दिया? BC माइनस BN, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब वैल्यू रख देते हैं जो दे रखा है हमको, ठीक है। AM की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, तो खाली सेंटीमीटर छोड़ो, खाली 4 रख दो। MC की क्या है? 2। BN क्या? BN तो पता लगाना ही है। BC हमारा क्या दे रखा है? BC 7.5 दे रखा है, तो 7.5 माइनस BN हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए इसको उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो पहले 2 2 या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू 7.5 माइनस BN, और ये कितना हो जाएगा? इधर BN हो जाएगा, ठीक है। अगर BN लेने में दिक्कत हो रही है तो BN को आप X भी मान सकते हो, BN को आप X भी मान सकते हो अगर आपको BN लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो 2 इंटू 7.5 से 15 हो जाएगा, माइनस 2BN इक्वल टू BN, ठीक है। इस माइनस 2BN को उधर भेज दिया, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BN प्लस 2BN इक्वल टू 3BN, ठीक है। यानी कि 3 टाइम्स 3 गुना BN का वो कितना है हमारा? 15 है। यानी कि BN हमारा हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब BN हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के सवालों को करते हैं। यही हमारा आंसर है जो पूछा गया था सवाल में। अगर आपको BN बार BN से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप BN को X मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको शुरू में क्या लिखना पड़ेगा? फिर आपको यहाँ बाय थेल्स थ्योरम जो मैंने लिखा है, इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट BN इक्वल टू X सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? इस स्टेप में चेंज करेंगे। इस स्टेप में क्या चेंज करेंगे? BN की जगह यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। इस स्टेप में चेंज कर देंगे। इस स्टेप में क्या चेंज कर देंगे? BN की जगह X रख देंगे, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 4/2 इक्वल टू x अपॉन
4/2 इक्वल टू x अपॉन 7.5 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये x में हो गई तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x को दोबारा से किस में बदल देंगे, लास्ट में जाके bn में बदल देंगे, क्योंकि सवाल में x तो हमने माना है ना, सवाल में दे नहीं रखा है, तो हमको फिर दोबारा से bn में बदलना पड़ेगा x को, ठीक है ना। ऐसे भी सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर, जो गिवन फिगर है ये है, डी जो है पैरेलल है BC के, डी पैरेलल टू BC है, मतलब थेरेस थ्योरम हमारी लग जाएगी, ठीक है। AD अपॉन DB 3/5 दे रखा है, यानी कि AD अपॉन DB ये हमें 3/5 दे रखा है। AC 4.8 सेंटीमीटर, AC मतलब ये लंबी वाली साइड हमको क्या दे रखी है, 4.8 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ AE, इस छोटी वाली साइड AE की आपको लेंथ पता लगानी है, ठीक है। तो फिर से तो या तो AE को x मान लो, ठीक है, या फिर सीधा लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो सीधा ही कर रहा हूँ, तो मैंने लिख लिया बाई थेरेस थ्योरम, बाई थेरेस थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB क्या हो जाता है, AE अपॉन EC हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। अब AD अपॉन DB तो मेरे को दे रखा है सीधा सीधा 3/5 सीधी वाली रख दी मैंने, ठीक है। और AE अपॉन EC, अब देखो AE तो मुझे पता लगाना ही है, फाइंड द लेंथ ऑफ AE, लेकिन EC की भी तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन पता किसकी है, AC की पता है। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह EC को मैं क्या लिख लूँगा, इस EC को क्या लिख लूँगा, EC को लिख लूँगा AC में से AE गया, ठीक है। तो EC को मैंने क्या लिख लिया, EC को क्या लिख लिया, बड़ी वाली साइड AC में से अगर मैं AE घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, EC बच जाएगा। तो बड़ी वाली AC में से मैं घटा दूंगा AE, ठीक है। आगे चाहो तो इसका कारण लिख देना, सिंस EC मेरा क्या हो जाएगा, AC माइनस AE हो जाए होता है, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व, अब AC की वैल्यू दे रखी है हमें 4.8 सेंटीमीटर, तो उसको भी रख देंगे अब, तो इक्वल टू AE अपॉन 4.8 माइनस AE। इसको आप सॉल्व करते जाएंगे जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो आपकी AE की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी AE की वैल्यू मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर, ये सवाल भी आपका CBSE 2002 में आ चुका है, CBSE 2002 में आ चुका है। तो आपका गिवन फिगर में ट्रायंगल ABC में DE जो है पैरेलल है BC के, DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है। तो सो डैट AD हमारा दे रखा है इतना 4x माइनस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AD दे रखा है, AE दे रखा है 8x माइनस 7 सेंटीमीटर, AE दे रखा है, BD इक्वल टू 3x माइनस 1 सेंटीमीटर दे रखा है, BD यानी कि ये दे रखा है ये वाली साइड, और CE भी दे रखा है हमारा कितना 5x माइनस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पता लगानी है। तो सीधा बहुत सिंपल है, सीधा क्या लगा दो, अपनी थेरेस थ्योरम लगा दो, बाई थेरेस थ्योरम। क्या कहती है थेरेस थ्योरम कि AD अपॉन, क्योंकि DE पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमारी थेरेस थ्योरम कहती है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख दो, AD जो सब दे रखे हैं, AD आपका 4x माइनस 3 दे रखा है, DB आपका यानी कि DB यानी कि BD वही 3x माइनस 1 दे रखा है, AE क्या है 8x माइनस 7 दे रखा है, ठीक है। और आपका CE कितना दे रखा है, CE यानी कि EC एक ही बात है, यानी कि 5x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस नीचे वाले को इधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल टू 8x माइनस 7, और इस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3x माइनस 1, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। ये आपकी क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी x की दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू आपकी आएगी 1, या फिर एक x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1/2 आएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ x पता लगानी थी, ठीक है। अब x की हमारी दो वैल्यू आ गई, ये दोनों अब एक बार चेक कर लेंगे कि क्या दोनों x की वैल्यू सही हैं। चेक कैसे करेंगे, x की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन x को हम क्या दोबारा रख के देखेंगे इनकी वैल्यूज़ में। AD ये थोड़ा सा इसमें अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखना। अब आगे इनमें रख के देखेंगे, ठीक है, इनमें रख के देखेंगे x की वैल्यू को। तो और जब आप x की वैल्यू -1/2 इनमें रखेंगे, जैसे AD में आपने रख दी तो 4 इंटू -1/2, 4 इंटू -1/2 हो जाएगा आपका -2, -2 -3 -5 आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी AD की वैल्यू
-5 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से AE में रखेंगे तब भी -1/2 इसमें करेंगे 8 में, तो 4 -4 -8 9 10 11, तो AE आपका आ जाएगा -11 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी नेगेटिव में आएगी कुल मिला के, और यहाँ पे भी नेगेटिव में आएगी, तो सारी की सारी जो साइड है वो नेगेटिव में आ जाएंगी। तो जो साइड्स होती है वो हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू ये वाली है इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू मान्य नहीं होगी। केवल यही वाली से वैल्यू सही है, ये वाली वैल्यू मान्य नहीं होगी, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे, ठीक है। वैसे तो उसने हमसे x की वैल्यू पूछी थी, लेकिन हमें ये भी तो पता लगाना है कि x की कौन सी वैल्यू सही है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो 1 होगी तो साफ दिख रहा है, तब तो क्या होगा, सब पॉजिटिव ही होंगे। 4 x की जगह 1, 4 × 1 4, 4 - 3 1, कुछ आप ज़रूरी नहीं हर चीज़ लिख के करो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक हो। 1 रखा तो 8 × 1 8 - 1 1 हो गया, ठीक है। 3 - 1 2 हो गया, पॉजिटिव है। 5 × 1 5 - 3 2 पॉजिटिव है, लेकिन -1/2 तो ठीक है। तो हमने इसके लिए लिख देंगे -1/2 के लिए when x = -1/2, तो क्या हो जाएगा, AD सबसे पहले वाली साइड को निकाल लेते हैं पहले, कोई भी एक साइड भी नेगेटिव हो जाएगी तभी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो AD हमारा क्या है, 4x - 3 है, ठीक है। AD हमारा 4x - 3 है, ठीक है। तो 4 × -1/2 -3, ठीक है। 2 2 = 4 यानी कि -2 -3 यानी कि -5, तो AD हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि कोई साइड नेगेटिव हो जाए, इसलिए देयरफॉर x हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो आई है वो 1 मानी जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी वाली को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अगर एक गलत हो गई तो दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली सही होती ही है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, CBSE 2015 में आ चुका है ये। इफ़ D and D आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB and AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। ये फिगर मैंने बना लिया है, दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो D and D क्या है, पॉइंट्स हैं किसी साइड्स AB और AC, एक ट्राइंगल ABC है, तो ABC ट्राइंगल बना लिया फिर, ठीक है। तो AB साइड पे D पॉइंट ले लिया, AC पे E पॉइंट ले लिया, सच डैट AB = 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB क्या है, 5.6 सेंटीमीटर है, AD हमारा क्या है, 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AC हमारा क्या है, 7.2 सेंटीमीटर है, और AE = 1.8 सेंटीमीटर है। शो डैट DE इज़ पैरेलल टू BC, तो D को E से मिला लिया, तो DE जो है वो पैरेलल टू BC है, ये आपको शो करना है। कुल मिला के थेल्स थ्योरम का उल्टा प्रूफ करना है, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर AD/DB ये बराबर है AE/EC के, तो क्या होता है, तो DE जो होता है वो पैरेलल होता है BC के। ये क्या होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहता है, ठीक है। तो हम ये प्रूफ अगर हम इसमें ये प्रूफ कर देंगे कि AD/DB AE/EC के बराबर है, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या है, तो लिख लेंगे AD, पहले तो ये निकाल लेंगे इसका LHS, मतलब ये AD/DB निकाल लेंगे। तो AD/DB कितना हो जाएगा, AD 1.4 है, DB कितना दे रखा है, DB दे नहीं रखा है इसमें, ठीक है। लेकिन AB दे रखा है, क्या दे रखा है, AB दे रखा है, DB तो नहीं दे रखा है, लेकिन AB दे रखा है और AD दे रखा है, AB दे रखा है और AD दे रखा है। तो DB हम कैसे निकाल लेंगे, AB में से AD को माइनस करके, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लेंगे AB में से हमने क्या लिख लिया, AB में से हमने AD को माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमारा DB हो गया। अब AB और AD मुझको दोनों पता है, ठीक है। तो 1.4, तो AB दे रखा है मेरे को 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.6 और AD कितना दे रखा है 1.4, ठीक है। अब 5.6 में से 1.4 घटा देंगे तो 1.42 बचा, इधर कितना 4 बचा, 4.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा ये हो जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 4.2, ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो 14/42, 14 3 या 42, 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, AE/EC निकाल लेंगे। इसको हमने पहला, अब इसका मतलब AD/DB के आ गया 1/3 आ गया, इसको पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं क्या, नाउ अब क्या निकाल लें हम, AE/EC निकाल लें।
ए ई अपॉन ई सी, इसको कैसे निकालेंगे? ए ई दे रखा है हमको 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसकी ए ई की जगह 1.8 रख दिया, ठीक है। ई सी क्या है? ई सी दे नहीं रखा है, लेकिन ई सी को हम कैसे निकाल सकते हैं? ए सी में से ए ई माइनस करके निकाल सकते हैं, और ए सी हमें दे रखा है और ए ई भी दे रखा है, ए सी दे रखा है और ए ई भी दे रखा है, तो ए सी को मैं लिख लूँगा क्या? ए सी माइनस ए ई, ठीक है, यानी कि 1.8 डिवाइड बाई ए सी कितना दे रखा है? 7.2 माइनस ए ई कितना है? 1.8, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.8, 7.2 में से 1.8 घटा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 12, 4 बचेगा, उधर बचेगा 2 ऑफ 7 है 5.4 बच जाएगा, ठीक है ना, तो 5.4 बच गया, ठीक है। फिर पॉइंट, ये डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हो, या फिर जैसे करना है वैसे कर लो आप, ठीक है। ऐसे सही तरीका तो ये होता है कि 18/10 ले लिया, 1.8 को 18/10 लिख लिया, और 5.4 को भी क्या लिखेंगे? 54/10, तो इसका 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/54 हो गया, ये 10 से 10 कट गया, 18 3 जा 54 इक्वल टू 1/3 हो गया। यहाँ से आगे आ गया हमारा ए ई अपॉन ई सी, हमारा आ गया 1/3, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, ठीक है। तो पहले और दूसरे से क्या हो गया? ए डी अपॉन डी बी हमारा ए ई अपॉन ई सी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? डी ई हमारा पैरेलल है किसके? यही तो हमें प्रूफ करना था कि ए डी अपॉन डी बी अगर ए ई अपॉन ई सी के बराबर आ जाए तो ये हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि डी ई अपॉन बी, जो डी ई है वो पैरेलल टू बी सी है, तो डी ई अपॉन डी ई है वो पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। अब ये कहाँ से प्रूफ हो गया? इसके आगे रीज़न लिख देंगे, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। अच्छा, जब भी थेल्स थ्योरम लिखते हैं हम, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी थेल्स थ्योरम लिखते हैं तो इस एस के आगे ये एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है ना, एस के आगे एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, मतलब थेल की थ्योरम। अब आप कहेंगे कि हमने तो ये देखा था कि किसी जैसे कोई नाम हो, जैसे कि कोई अशोक हो, अशोक्स ऐसे लगाते थे, एस के पीछे लगाते थे, तो ऐसा होता है जो अक्षर एस पे ख़त्म होते हैं उनके आगे लगाई जाती है, और जो एस पे अक्षर ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब थेल्स एक नाम है, तो ऐसे नहीं करेंगे कि थेल्स के आगे एक एस करके फिर एक और एस लगाएं, तो थेल का नहीं, इस वाले एस को लिखते नहीं है फिर, ठीक है ना, केवल थेल्स, क्योंकि ये एस पे ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई दूसरा कुछ नाम हो, जैसे राम एम पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं अगर लिखना चाहूँ राम का, तो राम्स ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन नाम क्या है? थेल्स नाम है पूरा उसका, ठीक है ना, जिसने मैथमेटिशियन ने ये खोजी थी उसका नाम थेल्स है, तो ये एस पे ही ख़त्म हो रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, तो इसको हम ऐसा एपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लिखेंगे, इस एस को खा जाते हैं, ठीक है, तो केवल एपोस्ट्रोफी रह जाती है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, थेल्स थ्योरम। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने बता दिया, थोड़ा सा ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। तो मतलब थेल की थ्योरम, ठीक है ना, एस के आगे लग गया तो मतलब थेल की थ्योरम, सॉरी थेल्स की थ्योरम, थेल्स नाम है ना उसका, थेल की नहीं, थेल्स की थ्योरम। अगला सवाल देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस वाले फिगर में एम एन क्या है? पैरेलल टू क्यू आर है, एम एन क्यू आर के पैरेलल है, फाइंड पी एन पता लगाएं, ठीक है, और हमको और सेकंड पी आर और पी आर ही पता लगाएं, ठीक है। तो पी एन पता लग जाएगा तो पी आर अपने आप ही पता लग जाएगा, ठीक है। देखो पी से एम की दूरी दे रखी है आपको कितनी? 1.9 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एम से क्यू की दूरी 5.7 सेंटीमीटर, ये सब फिगर्स क्वेश्चन के साथ ही है, ठीक है ना, क्योंकि साफ लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर मतलब जो साथ में जो फिगर है, एडजॉइनिंग मतलब जो साथ में है, ठीक है ना। और एन आर मतलब 6.9 सेंटीमीटर, एन आर 6.9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या पता लगाना है? पी एन, ठीक है, और साफ दे रखा है कि एम एन क्या है? पैरेलल टू क्यू आर है, तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी इसमें। तो या तो ऐसे लिख लो, सिंस एम एन, सिंस नहीं सॉरी गिवन एम एन पैरेलल टू क्यू आर है, ठीक है। अब लिख लो बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर,
यहाँ पे PM की वैल्यू पता है, MQ की वैल्यू हमें, PM की वैल्यू 1.9 है, MQ की वैल्यू 5.7 है, PN की वैल्यू पता लगानी है, NR की वैल्यू पता है 6.9, तो PN की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है PR की वैल्यू। जब P पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी कि PR की वैल्यू पता लगानी है, तो फिर क्या करेंगे, PN की वैल्यू पता लग जाएगी, PN में NR जोड़ देंगे, ठीक है। NR की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 6.9 सेंटीमीटर, तो जो भी PN की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी उसको किस में जोड़ देंगे, NR में जोड़ देंगे, तो हमें क्या पता लग जाएगा, PR पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। PM हमारा कितना है 1.9 सेंटीमीटर, MQ कितना है 5.7 सेंटीमीटर, PN हमें पता लगाना ही है, NR हमारा है 6.9 सेंटीमीटर। यहाँ से ये 93 है, ये 1/3 3 टाइम्स कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, और ये 1/3, तो PN अपॉन 6.9 इक्वल टू 1/3। जब भी डेसिमल से डेसिमल हटाते हैं ना, जैसे मैंने 1.9 अपॉन 5.7 है, मैंने डेसिमल से डेसिमल हटा दिया। इसके लिए एक रूल होता है, क्या रूल होता है, जैसे 1.9 अपॉन 5.7 इस डेसिमल के बाद में, डेसिमल के आगे, ठीक है ना, जितने जो नंबर हैं ये सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 1.9 और नीचे लिखा हुआ है 5.72, तो मैं डेसिमल से डेसिमल नहीं हटा सकता, ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। 1.9 अपॉन 5.72 है, तो इसमें डेसिमल से डेसिमल नहीं हटा सकता, क्योंकि डेसिमल के आगे कितने नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और डेसिमल के आगे इधर कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 और 2 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, इसके लिए आप दोबारा इसको लिखेंगे 1.90, डेसिमल के आगे कितने भी 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हमने 9 के आगे एक 0 लगा लिया, ठीक है, और इसके लिए 5.72। अब डेसिमल से डेसिमल आराम से हट जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा 190 अपॉन 572, ठीक है। तो ये थोड़े बेसिक्स हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा PN, हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 6.9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.9 अपॉन 3, ठीक है ना। तो ये चलेगा 3 2 6 और 3 3 9, 2.3 आ जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि PN मेरा आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है, PR। तो PR मेरा हो जाएगा, PR क्या होता है, PN प्लस NR होता है, ठीक है। तो PN ये पता लग गया, यानी कि 2.3, और NR हमें पता है 6.9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ लो 2.3 और 6.9 जो भी हो जाए, 9 में 3 जोड़े 12 हो गया, फिर पॉइंट लगेगा 1 और 7 8 9 9.2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर दोनों एक साथ लिख देंगे लास्ट में, हैंस क्या हो जाएगा, पहला वाले का आंसर PN हमारा 2.3 सेंटीमीटर आ गया, और दूसरा हमारा PR आ गया 9.2 सेंटीमीटर। यही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, CBSE 2011 और 2013 में 2 बार आ चुका है। इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, ये फिगर दे रखी है क्वेश्चन के साथ, AD/DB AE/EC के बराबर है, यानी कि AD/DB AE/EC के बराबर है, ठीक है। मतलब इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारी DE जो है BC के पैरेलल है, ठीक है, वो करेंगे बाद में। एंड एंगल ADE हमारे क्या है, एंगल ACB के बराबर है, एंगल ADE, ठीक है ना, एंगल ADE मतलब ये वाला एंगल, ये बराबर है हमारा एंगल ACB, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं, ठीक है ना। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। तो जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसके कोई भी 2 एंगल बराबर हो, या फिर कह सकते हैं दो साइड बराबर हो, ठीक है। या तो हम ये प्रूफ कर दें कि उसकी किसी ट्राइंगल की 2 साइड बराबर हैं, या फिर ये प्रूफ कर दें कि उसके 2 एंगल बराबर हैं। यानी अगर मैं इस ट्राइंगल का एंगल C को, ठीक है, किसी दूसरे एंगल के एंगल C को मैं किसी इस ट्राइंगल के किसी दूसरे एंगल के बराबर प्रूफ कर दूं, मतलब इस एंगल ACB को या तो इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ कर दूं, या फिर इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ कर दूं, तो मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे देखो अब करेंगे कैसे इसको, पहले तो वो बता देता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज के साथ बाद में बता दूंगा। देखो ये दे रखा है AD/DB इक्वल टू AE/EC है, तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ वही थेल्स थ्योरम लिख के कर देंगे हम प्रूफ, क्या कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, DE हो गई BC के पैरेलल, तो हमने पैरेलल लाइंस में आपने पढ़ रखा होगा कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस है हमारी, और ये मतलब एक तरीके से ये समझ लो मैंने क्या किया, DE और ये BC हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया इधर की साइड, ठीक है, जिससे समझने में आसानी हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस है तो क्या होता है, ये वाला एंगल आपको पता होगा पैरेलल लाइंस में
कोई भी दो पैरेलल लाइन जब होती हैं तो उनके अंदर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। ये वाला एंगल मतलब एक लाइन जब काट रही है तो ये वाला एंगल जो बना रही है, ऐसे ही अगर ये दूसरी नीचे पैरेलल वाली लाइन होगी तो ये वाला एंगल, ऐसे ही जब ये इसको काट रही है तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी चीज़ प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल देखो, अब मैं क्या ले रहा हूँ, इस वाली लाइन को ले रहा हूँ, इस वाली लाइन को, जैसे ये ली थी ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाले अंदर वाले एंगल भी, ये वाले एंगल भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होता है। अगर ये पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक लाइन इसको कट कर रही है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये वाला, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, सॉरी इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ले रहे हैं तो इसमें हम ये इस इधर की साइड का एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल दे रखा है इसके बराबर, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आप समझ में आ रही है, ये वाला एंगल हमें सवाल में दे रखा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर, हम प्रूफ कर देंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी कि एंगल ACB और एंगल ABC बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ABC में कोई दो एंगल बराबर हैं, ठीक है। यानी कि एंगल ACB एंगल ABC के बराबर प्रूफ हो जाएगा। जैसे ये प्रूफ हो जाएगा तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो ट्रायंगल क्या है, हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है। जब एक ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल बराबर होते हैं, जब एक ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल बराबर होते हैं तो क्या होता है, उनके सामने वाली साइड भी बराबर होती हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक ट्रायंगल है, इसमें ये दो एंगल बराबर हैं, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। ABC ट्रायंगल है, तो इनकी सामने वाली साइड जो होंगी, यानी कि B की सामने वाली साइड कौन सी है, AC, ठीक है। तो AC ये बराबर होगी C के सामने वाली साइड कौन सी है, AB के, ठीक है। तो जो इस वाले क्वेश्चन में जब हमारे ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे तो उससे हम ये प्रूफ कर देंगे कि AC इक्वल टू AB है, AC AB के दोनों साइड बराबर है, ठीक है। और उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको पता नहीं तो आप जान लीजिए कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं, ठीक है, किसी ट्रायंगल में क्या है, अगर दो एंगल बराबर है, मान लो ये किसी ट्रायंगल में मान लो दो एंगल बराबर, मान लो ये वाला एंगल बराबर है इसके, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। ये नहीं है, ये अलग है कुछ, ठीक है ना, ये कुछ अलग है, ये बराबर नहीं है, ये और ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, इनकी जो सामने वाली साइड होंगी, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो F के सामने वाली साइड कौन सी है, DE। भाई F के सामने वाली साइड वो साइड है जिससे F मिलकर नहीं बना है, ठीक है। जो साइड, तो F किससे मिलके बना है, DF, और FE से मिलके बना है, किससे मिलके नहीं बना है, DE से। तो F के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, DE, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले के एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, EF, ठीक है। तो ये EF, मतलब एंगल, अगर हमारा एंगल EDF बराबर है एंगल DFE के, तो क्या होगा, एंगल D के सामने वाली साइड EF, यानी कि EF बराबर हो जाएगी एंगल F के सामने वाली साइड, यानी कि DE के। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल DEF क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि दो साइड अगर किसी एंगल ट्रायंगल के बराबर हो जाए, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। इसी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो जल्दी से लैंग्वेज लिख के आपको बता देता हूँ मैं, ये दे रखा है, इससे ये प्रूफ हो जाएगा DE पैरेलल टू BC, किससे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हमको दे रखा है गिवन AD, फिगर्स फिर से बना देते हैं, ABCDE, ABCDE। हमको दे रखा है क्या, गिवन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, DE हमारा पैरेलल आ जाएगा BC के, कहाँ से आया ये, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आ जाएगा, DE पैरेलल BC के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है प्रूफ हमें कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल के देखो DE आ गया BC के पैरेलल,
ठीक है, डी डी ये वाले एंगल बराबर दे रखे हैं, ठीक है। और डी नाउ लिख लो, नाउ डी ई पैरेलल है हमारा बी सी के, ठीक है। और ए बी को हम मान लेते हैं, और ए बी को हम क्या मान लेते हैं, मान के लेते हैं ए बी को कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी काट रही है डी ई और बी सी को, ठीक है। देयरफॉर एंड लिख लो, एंड ए बी कट्स इट इन डी और बी में काट रही है ए बी इसको, ठीक है, इन डी एंड बी, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये लाइन नहीं लिखना चाहो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, एंगल ए बी सी के, ठीक है, एंगल ए बी सी के। अब एंगल ए डी ई मेरा बराबर दे रखा है एंगल ए सी बी के, तो एंगल ए डी के मैंने क्या रख दिया, एंगल ए सी बी रख दिया, और एंगल ए बी सी इसके बराबर आ गया। अब ये क्यों रख दिया, क्योंकि क्या, गिवन लिख दो, गिवन क्या दे रखा है, एंगल ए डी ई बराबर दे रखा है एंगल ए सी बी के बराबर दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इस ट्राइंगल में एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया, यानी कि ए बी हमारी साइड ए सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब एंगल ए सी बी, इसके सामने वाली साइड ए बी है और ये बराबर हो जाएगी ए बी सी, यानी ये ए सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए रीज़न क्या लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो साइड्स अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के, वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी लिख देंगे, इसका रीज़न लिख देंगे आगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स, ठीक है, इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हमने ये किया है, ये प्रूफ है, ठीक है ना। इसको अगर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे इसको ये प्रूफ है ना, तो और अच्छे से लिखने के लिए एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि और अच्छे नंबर मिल जाए, इसको क्या ये इसको लिख देते हैं प्रूफ, और इसके ऊपर दो चीज़ जो लिखते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखते हैं। एक तो ये लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है गिवन, तो गिवन हमको क्या दिया हुआ है, ए डी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और फिर लिखते हैं टू प्रूफ, ठीक है ना। ये और अच्छा तरीका लिखने का होता है, जिससे नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है ना, लिख लेना, ठीक है। अब और फिर लिखते हैं प्रूफ, तो ये प्रूफ है ना, ये पूरा जो कराया मैंने, ये प्रूफ है, ठीक है ना। ये मैंने जो कराया है, ये प्रूफ में आपको क्या लिखना है, ये पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।